नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आपको पता है कि हाल ही में बीपीएससी टीचर भर्ती का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। उसमें बिहार स्पेशल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में हम लोग सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में साथियों विथ प्रूफ्ड के साथ आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे और आपको बीपीएससी 69 और सीडीपीओ के लिए बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहले हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में बिहार के कितने महीने के करंट अफेयर को हम लोगों को कंप्लीट करना है। ऐसे साथियों बिहार स्पेशल करंट अफेयर, हिस्ट्री और साइंस, ये 4 पोर्शन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग डिफरेंट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि किस बुक को आपको पढ़ना है अंत समय में। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। जनगणना 2011 एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बिहार में कुल महिला साक्षरता दर की बात करें तो आपको पता है कि बिहार में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है, 51.5%। पुरुष की बात करें तो पुरुष है 71.2%। ओवरऑल साक्षरता दर बिहार की पूछा जाए तो याद रखना है 61.8%, जो पूरे भारत में सबसे कम है। और बिहार के संदर्भ में पूछा जाए कि बिहार का सबसे शिक्षित यानी साक्षरता दर जिसका ज़्यादा है वो जिला कौन सा है, वो रोहतास जिला है। और सबसे कम जिला कौन सा है, सबसे कम पूर्णिया जिला है। रोहतास जिला का जो साक्षरता दर है वो कितना है, 73.37%। और पूर्णिया का साक्षरता दर कितना है, 51.08%। तो ये साक्षरता दर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आप याद कर ले। और आपके ऑप्शन में 51.5 कहीं नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इनमें से कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि सुभद्रा देवी जिन्हें 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है। पद्म पुरस्कार एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। बीपीएससी का कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, लास्ट में जो हुआ है 67 या 68, उसमें पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे ही गए थे। इससे पहले आपको बता देते हैं कि 2023 में कुल कितने बिहार के व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिनका संबंध बिहार से है। पहले हैं आनंद कुमार, काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं। आनंद कुमार की बात करें तो आनंद कुमार सुपर 30 के डायरेक्टर हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 में। दूसरे हैं, याद रखना है आपको, कपिल देव प्रसाद जी। 69 में पूछा जा सकता है। कपिल देव प्रसाद जी जो कि 52 बूटी हस्तकला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, इन्हें भी पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र से इनका संबंध है। और तीसरी थी सुभद्रा देवी, जिनका संबंध जो है कला से है और ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, पेपर मेशी कलाकार के रूप में प्रसिद्ध कलाकार हैं सुभद्रा देवी। तो सही उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन ए हो जाता। अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमी सेंसेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है। सीधा क्वेश्चन 68 बीपीएससी से उठाकर पूछ दिया गया है। सही उत्तर आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं और 68 के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। सही उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो काफ़ी बार और 68 बीपीएससी का सीधा उठाया गया क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या हो जाता, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देख के जाया करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपने देखा, सीधा उठाकर पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न ये 67 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 67 बीपीएससी या सीडीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हुंकार हिंदी साहित्य पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। सही उत्तर इसका क्या हो जाता, सहजानंद सरस्वती जो है इसके आपको प्रकाशन से संबंधित थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। पारित हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये पारित कब हुआ था, ये मार्च महीने में पारित हुआ था। मार्च 1918 में पारित हुआ था। बात करें पेश कब किया गया था तो इसे नवंबर में पेश किया गया था। नवंबर 1917 में पेश किया गया था विधान परिषद में और मार्च 1918 में जो है इसे पारित कर दिया गया था। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखना है सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर पेश पूछा जाता तो नवंबर इसका सही उत्तर हो जाता। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है
कि बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और हाल ही में अखबारों में भी आया था। मई का करंट अफेयर है, मई से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको दिखाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितना 10% जो है वाहन की राशि का आपको देना पड़ेगा। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन ए हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, कीर्ति राज सिंह किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिकेट, बैडमिंटन या भारोत्तोलन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। तो पटना की रहने वाली है कीर्ति राज, जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीता था और काफ़ी चर्चा में भी आई थी। ये करंट अफेयर आई थिंक दिसंबर का करंट अफेयर है। दिसंबर के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनका संबंध जो है पावर लिफ्टिंग से है। आपके ऑप्शन में साथियों भारोत्तोलन दिया गया है, तो सही उत्तर जो है भारोत्तोलन होगा। आयोग देखिए इसका आंसर क्या देता है, लेकिन भारोत्तोलन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। पावर लिफ्टिंग में आपको पता होगा 3 कैटेगरी में आपको वजन उठाना पड़ता है। एक स्क्वाट कैटेगरी, दूसरा बेंच प्रेस और तीसरा डेड लिफ्ट। और भारोत्तोलन जो होता है उसमें एक कैटेगरी में आपको भार उठाना होता है। तो आई थिंक इसका आंसर देखिए आयोग क्या देता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। जल जीवन हरियाली में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पहले नंबर पर रहा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? सीवान जिला जो है पहले स्थान पर रहा। दिसंबर 2022 का करंट अफेयर है। दूसरे नंबर पर कौन सा जिला रहा? दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है, दूसरे नंबर पे रहा पटना जिला और तीसरे नंबर पे इस रैंकिंग में मुंगेर जिला रहा था। तो सही उत्तर क्या हो जाता है? सीवान जिला। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। काफ़ी बार पता है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबसे दुलारा क्वेश्चन कह सकते हैं। 1934 में पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। सही उत्तर ऑप्शन सी। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे। पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके जो लेखक थे वो थे काली किंकर दत्त। क्या हो जाता सही उत्तर? ऑप्शन बी हो जाता। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 69 बीपीएससी का सुपर फास्ट रिवीजन करवाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन आपको करवाए जाएंगे इस चैनल पे एग्जाम तक। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये भी दुलारा ही क्वेश्चन है। प्रीवियस 10 ईयर में पूछे गए जितने भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सोनपुर मेला में इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो महात्मा गांधी के सहयोगी में अब्दुल बारी भी थे, महादेव देसाई भी थे, नरहरि पारेख भी थे, यानी ये तीनों थे। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन डी हो जाता, एक से अधिक सही। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास पर भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो सही उत्तर क्या हो जाता है इसका? 11 अगस्त को दिया गया था। ये याद रखना है कब दिया गया था? 11 अगस्त को दिया गया था। सही उत्तर क्या हो जाता है? इनमें से कोई नहीं, जिसमें 7 छात्र मरे थे और 7 छात्रों का नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो है वो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग ली है। नोट्स में सभी चीज़ों को अभी आपको नोट्स दिखाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। सन्यासी नहीं होगा, संथाल नहीं होगा, उराव होगा। उड़ाव क्यों होगा? क्योंकि नोट्स में आपको बताए थे कि बिहार के गया अधिवेशन में एक जनजातीय नेता जिनका नाम था ताना भगत। क्या नाम था? ताना भगत। ताना भगत यह एक ऐसे जनजातीय नेता थे जो कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिए थे। और ताना भगत किस जनजाति के थे? तो ताना भगत उराव जनजाति के थे। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन सी। अगर आपको पता है कि ताना भगत किस जनजाति के थे तो आसानी से आप बना देंगे। ताना भगत संथाल जनजाति से नहीं थे, सन्यासी जनजाति से नहीं थे, तो एक ऑप्शन आपका बचता है उराव जनजाति। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं तो आसानी से आप तुक्का में भी इसे सही कर सकते थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पे पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। यह क्वेश्चन थोड़ा सा साथियों डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो है आंसर हमारे अकॉर्डिंग ये है, HS पोलक। देखिए आयोग के द्वारा क्या आंसर दिया जाता है।
तो ये साथियों फाइनली आपको बताया कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे पहले और सेकेंड शिफ्ट में बिहार स्पेशल से। अब बताते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। ये साथियों हमारा बिहार स्पेशल का क्विक नोट्स है। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स को निकाल लीजिए और आपको बताते हुए चलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन बिहार से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, मध्यकालीन बिहार से एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो पूछे गए थे कहाँ से? आधुनिक बिहार से क्वेश्चन पूछे गए थे। आधुनिक बिहार में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और चंपारण सत्याग्रह की बात करें, देखिए चंपारण सत्याग्रह पहुंचकर, यहाँ पे हम हाईलाइट भी कर दिए हैं, गांधी जी चंपारण पहुंचकर उन्होंने अपने सहयोगी ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी आदि के साथ गांव-गांव घूमकर किसानों की स्थिति का जायजा लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीरियन एक्ट 29 नवंबर 1917 को डब्लू मोड के द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था तथा इस एक्ट को विधान परिषद में 4 मार्च 1918 को पारित किया गया था। पूछा गया था कब पारित किया गया था, तो मार्च में पारित किया गया था। 2 क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से पूछे गए थे, दोनों क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आगे हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इस आंदोलन के क्रम में चौकीदारी कर बंद देने के लिए भी आंदोलन हुआ था। तो पूछा गया था किस आंदोलन में चौकीदारी कर बंद देने के लिए आंदोलन हुआ था, तो सही उत्तर क्या हो जाता? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 3 क्वेश्चन मिल गए आपको। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा हम लोग करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा गया था कि कब जो है आदेश दिया गया था, तो 11 अगस्त 1942 की को जो है पटना की स्थिति काफ़ी उत्तेजनापूर्ण थी। उस दिन विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की थी। तभी जो है पटना के जिलाधीश थे WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें 7 जो है मारे गए स्टूडेंट थे और कई घायल भी हुए थे। इन 7 में उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा जगपति कुमार शामिल थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है बिहार में किसान आंदोलन। क्वेश्चन पूछा गया था प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो देखिए किसानों को संगठित करने का प्रथम प्रयास जो है श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। इन्होंने 1922-23 में किसान सभा का गठन किया था, किंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया। इन्होंने 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में प्रांतीय किसान सभा का औपचारिक रूप से जो है स्थापना की थी और 17 नवंबर 1929 को हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला में एक सभा के दौरान इन्होंने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 17 नवंबर 1929 ईस्वी में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इतना साथियों आपको एश्योर कर देते हैं कि मार्केट में जितने भी बिहार स्पेशल के नोट्स हैं, अगर बिहार स्पेशल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी नोट्स में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उससे ज़्यादा क्वेश्चन इस नोट्स में देखने को मिलेंगे। इतना दावा आपको दे सकते हैं, क्योंकि 67 और 68 BPSC के साथ साथ BPSC शिक्षक भर्ती में भी इस नोट्स ने कमाल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन समाचार पत्रिका से पूछा गया था। हुंकार स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसानों की समस्याओं की चर्चा इसमें की गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे गए समाचार पत्रिका से। जितने भी समाचार पत्रिका हैं सभी को इसमें दे दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया था, आई थिंक जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था। मिट्टी से नदी से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, क्योंकि 4, 5, 6, 7 ही क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार स्पेशल से, और BPSC में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार स्पेशल में। याद रखना है आपको। बिहार की जनगणना में पूछा गया था साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर इतना है, महिला साक्षरता दर इतना है, ओवरऑल इतना है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ताना भगत ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। और आपको पता होगा ताना भगत किस जनजाति के थे? तो ताना भगत उराव जनजाति के थे। तो सही उत्तर आपका उराव जनजाति हो जाता। यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया आपको।
इसके बाद हम लोग करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे? करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको अगस्त 2022 से एक क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, सितंबर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, अक्टूबर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, नवंबर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, दिसंबर से क्वेश्चन पूछे गए थे। दिसंबर के करंट अफेयर, पटना की बेटी कृति राज ने जूनियर कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप में पावर लिफ्टिंग में 6 गोल्ड जीता था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी और क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर दिसंबर का एक और करंट अफेयर आगे बढ़ेंगे। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में सिवान पहले स्थान पर रहा और पटना दूसरे और मुंगेर तीसरे स्थान पर रहा था। अगर आप अपडेट नोट्स लिए हैं तो जरूर आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। जनवरी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सुभद्रा देवी मधुबनी की रहने वाली हैं, क्षेत्र इनका कला है, पेपर मेस कला में सिद्धहस्त कलाकार हैं और इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2023 में। तो जनवरी के करंट अफेयर पूछे गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अप्रैल के नहीं हैं, मई के नहीं हैं, हाँ मई के क्वेश्चन पूछे गए। मई के एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हाल ही में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है और इसके लिए जब्त गाड़ी के मालिक को अपनी गाड़ी की कीमत यानी बीमित मूल्य का 10% जमा करना होगा या आधिकारिक कोर्ट से उचित परामर्श के बाद वहां मालिकों से जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपए वसूल करने के बाद उसे छोड़ा जा सकेगा। तो ये क्वेश्चन आपको मई 2023 के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। जून से देखते हैं क्वेश्चन, जून से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जुलाई से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और अगस्त से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो ये साथियों फाइनली नोट से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे 95% क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे वो सिर्फ और सिर्फ नोट से आए थे। 1 2 3 क्वेश्चन नोट से नहीं आए थे। इतना साथियों आपको एश्योर कर देते हैं, जो भी क्वेश्चन अगर टफ होगा वो आपसे नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, वो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब साथियों नोट्स के बारे में बात करते हैं। ये अपडेटेड नोट्स है जिसमें बिहार इतिहास, बिहार भूगोल, बिहार राज्य व्यवस्था, बिहार आर्थिक जानकारी, बिहार करंट अफेयर संपूर्ण 2022 से 2023 तक पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। तो ये बिहार स्पेशल का जो है आपको अपडेटेड नोट्स है, जिसमें साथियों इंडेक्स को भी ऐड किया गया है। कौन से पेज में कौन सा चैप्टर है इसे आप आसानी से खोज सकते हैं। इसके बाद ये प्रॉपर आपका नोट्स हुआ। हिंदी के नोट्स में 145 प्लस पेज होंगे। हिंदी के नोट्स में 145 पेज देखने को मिलेंगे। बात करें इंग्लिश, आगे हम लोग देखते हैं इंग्लिश का नोट्स। ये रहा साथियों इंग्लिश का नोट। इंग्लिश के नोट में भी सेम एज इट इज़ आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, बिहार करंट अफेयर अगस्त 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको नथिंग आउट ऑफ इट यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। इंडेक्स इसमें भी आपको किस पेज में कहाँ पे क्या दिया गया है ये पूरी तरह से आपको इसमें अरेंज वे में दिया गया है। इंग्लिश में 162 पेज आपको देखने को मिलेंगे। ये साथियों इंग्लिश का नोट्स हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो ये इंग्लिश का नोट्स हुआ। तो ये नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। बिहार स्पेशल में आपको साथियों इसके अलावा कोई और नोट्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार स्पेशल की जिम्मेदारी इस नोट्स पे छोड़ दें। इस नोट्स को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लें। यूट्यूब पे साथियों आपको वीडियो बिहार स्पेशल का मिलेगा ही और उसे कंप्लीट कर लें। नोट्स को पढ़ें, वीडियो को देखें। बिहार स्पेशल आपका नहीं छूटने वाला है। नॉमिनल फी में साथियों आप इस नोट्स को ले सकते हैं और बिहार स्पेशल में अपनी तैयारी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि साथियों ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 95% क्वेश्चन जो है आपको इस नोट से देखने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम में आप मात्र 60 रुपये पेमेंट कर इसे ले सकते हैं। इंग्लिश माध्यम में मात्र 70 रुपये पेमेंट कर ले सकते हैं। जो चाहते हैं हम दोनों मीडियम ले तो दोनों मीडियम के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑफर है। 130 नहीं, आपको 100 रुपये में आप दोनों मीडियम को ले सकते हैं। जो दोनों मीडियम को लेते हैं उन्हें 50 रुपये में हिंदी और 50 रुपये में इंग्लिश मीडियम मिल जाता है। तो इस नोट्स को लें और अपनी तैयारी को द बेस्ट करें। तो बिहार स्पेशल का ये क्विक नोट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको फिर से बोल रहे हैं बिहार स्पेशल में कुछ नहीं पढ़ना है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं कि इस नोट से क्वेश्चन बाहर आ जाए। ऊपर वाले नंबर पर आपको पेमेंट करना है 80 83 81 30 90 और नीचे वाले नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पे आपको करना है। किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेडिट पे, मोबीक्विक, अमेजन पे, जितने भी पे आते हैं उससे आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इस पे भेज देंगे, 5 से 10 मिनट के अंदर आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को दोस्तों और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग करंट अफेयर का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि करंट अफेयर एक भी आपसे ना छूटे। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए।
इस एग्ज़ाम में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। धन्यवाद साथियों।